मेजॉरिटी जो इंडियन मेल्स हैं वो स्किन केयर को वेस्टेज ऑफ टाइम मानते हैं। पहले एक स्टिग्मा था कि मतलब सिर्फ फीमेल्स के लिए ही अच्छा होता है या फीमेल्स ही अपना स्किन केयर कर सकती हैं, मेंस नहीं कर सकते, कि मतलब मुंह धोया और चले गए, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट एक इम्पॉर्टेंट है, वाइटल है। स्किन केयर करूंगा तो मैं थोड़ा फेमिनिन कहलाऊंगा। अगर जैसे होता है ना कि बर्तन मांज दिया तो हम जो मैन ग्रूमिंग है वो वेस्टर्न वर्ल्ड से हमारे कंट्री में आई। सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी मतलब अपने ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अपने इंडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो भी अपने चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने काउंटर्स पे गए हैं जो वहाँ पे सेल कर रहे होते हैं, हमने वहाँ पे पूछा कि आपके जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं तो उसमें मेंस वाला कोई है प्रोडक्ट है? कह रहे हैं सर नहीं है, उनकी डिमांड आती है। तो मैंने कहा जो रखे हुए हैं यहाँ पे ये कौन से हैं? कह रहे ये तो या वाले हैं या न्यूट्रल है। दो तरह के केमिकल्स होते हैं, एक नेचुरल केमिकल्स हैं, एक सिंथेटिक केमिकल्स हैं। तो जो मैन मेड केमिकल्स हैं उनका स्किन पे थोड़ा डिलीटरीज इफेक्ट होता है। फालतू के इंग्रेडिएंट्स डाल के मार्केटिंग हाइप क्रिएट करना वो नहीं है। कुछ ब्रांड्स हैं जो मतलब अपना क्लेम करते हैं कि इसमें ये चीज़ है, इसमें वो चीज़ है। एक्चुअल में इसका यूज़ कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंक कर रहा है या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो उसकी इनर हेल्थ तो खराब होगी ना। तो आपकी इनर हेल्थ और आउटर हेल्थ दोनों इंपॉर्टेंट करती है। एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो होते हैं या हमारे प्रोडक्ट जो हैं, दे एक्ट एज ए आज मैन ग्रूमिंग एक फैशन का हिस्सा नहीं बल्कि करियर, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे रियल साइंस है या सिर्फ मार्केटिंग का जादू। आज हम इसके फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में बात करेंगे। आज ऐसे ब्रांड के बारे में बात करेंगे जो दुबई के स्ट्रगल से निकलकर आज मार्केट में एक बड़ा हिस्सा बना रहा है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर पुनीत सोनी जी। नमस्कार डॉक्टर भारती, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर भारती, एक वेलनेस एक्सपर्ट, और आज एक वेलनेस एक्सपर्ट एक फैशन के आदमी से बात करेगा। पुनीत जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपकी जर्नी आज कैसी रही? बहुत अच्छी रही। मजा आया। ट्रैफिक में फंस गए? बिल्कुल ट्रैफिक था, लेकिन हाँ। कोई बात नहीं, देर से फिर आ गए। हाँ। ये जो मैन ग्रूमिंग है इसमें अचानक से बूम कैसे आ गई? अभी कुछ सालों तक तो मैन ग्रूमिंग, मैन प्रोडक्ट्स की कोई बात नहीं होती थी। बिल्कुल आई मीन काफ़ी सालों से मतलब हर इंडस्ट्री में एक चेंज आ रहा है। और लेटली 5-10 सालों में, 5-7 सालों में स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी थोड़ा बहुत बूम आया है। पहले तो ऑफ कोर्स लेडीज़ के लिए आया, जैसे कोरियन ग्लास स्किन हो गया, ऐसा कुछ मतलब जो लेटली चला था। बहुत टिकटॉक में चला, यूट्यूब में चला, इंटरनेशनल लेवल पे। बट लेटली देखा गया कि मेंस आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ देयर स्किन एज वेल। इट्स अ पार्ट ऑफ देयर रूटीन एज वेल, ठीक है। और लेटली काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें, डेविड बेकहम हैं, ठीक है, उन्होंने अपना एक स्किन केयर प्रोडक्ट लाइन शुरुआत किया है। तो ऑफ कोर्स जो हमारा इंडियन क्राउड है वो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स हो गए या पर्सनालिटीज़ हो गई, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो मैन ग्रूमिंग है वो वेस्टर्न वर्ल्ड से हमारे कंट्री में आई। नहीं, वो भी बात है, बट अपनी तरफ से भी मतलब एक स्टिग्मा था जो हमने ब्रेक किया है, क्योंकि ऐसे सच कहा कि मैंने कि काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में चेंजेस आ रहे हैं। हर एक इंडस्ट्री में, हर एक तौर तरीके में चेंज आ रहे हैं, लाइफस्टाइल में चेंज आ रहे हैं, और अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो अच्छा ये है कि आजकल लोगों ने अपनी स्किन का ध्यान रखना शुरू कर दिया है। तो जैसे मैंने बोला कि सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी मतलब अपने ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। एंड अपने इंडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो भी अपने चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं कि वो कैसे अपने स्किन का ध्यान रखते हैं, हाउ दे लाइक ऑलवेज ग्लोइंग। ऐसा तो है नहीं है कि आप हमेशा ग्लो करें, कोई मतलब बिल्कुल हमेशा आप बिल्कुल ग्लास बॉडी रहे, सब कुछ रहे। ऑफ कोर्स एक फूड एक ऑल्सो इज़ अ फैक्टर, क्योंकि सब कुछ अंदर से और बाहर से दोनों से होता है उसका आउटकम। तो वो चीज़ें हैं। और सोशल मीडिया ऑफ कोर्स डेफिनेटली एक फैक्टर है जो मैं कहता हूँ, जो कि युवा को प्रभावित करता है। हमारे फादर जैसे एज के जो जॉनर्स हैं उनको भी प्रभावित करता है, बिकॉज आजकल जो ओल्ड मतलब फादर्स की जो एज के जो हैं वो भी यूट्यूब पे काफ़ी एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम पे तो नहीं, बट यूट्यूब पे काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी पॉडकास्ट सुनते हैं। जैसे मतलब आप इस बात से एग्री करते हैं कि सोशल मीडिया ने मैन फैशन को या मैन ग्रूमिंग को हाइप दिया है? बिल्कुल। एक आई थिंक दिस सोशल मीडिया हैज़ एक्टेड एज अ कैटलिस्ट to showcase how skincare is really important for men as well, because एक पहले एक स्टिग्मा था कि मतलब सिर्फ फीमेल्स के लिए ही अच्छा होता है या फीमेल्स ही अपना स्किन केयर कर सकती हैं, मेंस नहीं कर सकते, कि मतलब मुंह धोया और चले गए। और ऐसा कुछ नहीं होता, सबके लिए स्किन है। स्किन होती है, स्किन जो है आपका वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग है। यस। तो उसको भी आपको टेक केयर करना चाहिए ना।
अगर आप अपने हर एक चीज़ का टेक केयर करते हो, आँखों का टेक केयर करते हो, लिप्स का करते हो, हैंड्स का करते हो, तो उस पूरे स्किन का करो, क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट एक इम्पॉर्टेंट है, वाइटल है और उसका एक अपना रोल है, उसको टेक केयर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। यस यस। तो मतलब आपका मानना है कि जो पहले मेन थे वो इग्नोरेंस के कारण अपनी स्किन केयर नहीं करते? इग्नोरेंस था, सोशल स्टिग्मा था, एक शर्म भी थी, एक हिचक थी कि मतलब अगर मैं स्किन केयर करूँगा तो मैं थोड़ा फेमिनिन कहलाऊँगा, जो कि ऐसा नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। अगर जैसे होता है ना कि बर्तन मांज दिया तो हम लड़की कहलाएँगे या हम मर्दाना नहीं कहलाएँगे, ऐसा नहीं है। आप उनसे पूछिए जो बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज़ में रहते हैं, मैं रहा हूँ वहाँ, दुबई में रहा हूँ, मैं यूके में रहा हूँ, हमने अपने बर्तन साफ़ किए खुद, हमने खुद अपना घर साफ़ किया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं फेमिनिन हो गया। जैसे एज ए डॉक्टर मैं कहता हूँ कि स्किन हेल्थ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर हेल्थ। इंडीड इट इज़। यस। ऑफ कोर्स, अगर आप अंदर से स्वच्छ नहीं है तो आप बाहर कैसे अपना ग्लोरी दिखा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बाहर आप अपना कैसे अपनी सुंदरता दिखा पाएंगे? बिल्कुल। और सुंदरता के अलावा एक नॉर्मल चीज़ भी है, एक अच्छा दिखना, साफ सुथरा होना, ये हमारी संस्कृति का पार्ट रहा है, ये हमारे कल्चर का पार्ट रहा है। और जैसे मैंने बोला कि पहले कल्चर में ये बोला जाता था कि भाई लड़कों को बस नहाना धोना, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। और जबकि जो हमारी जो फेमिनिन स्त्रियां जो हैं घर में, वो कितना साफ सजा करके रहती थी। अच्छा ये बताइए कि क्या अभी भी जो हमारे इंडियन मैन हैं जी, वो इनर हाइजीनिक प्रोडक्ट्स खरीदने में अभी भी शर्माते हैं? थोड़ा बहुत शर्माते हैं, दे आर बिट मोर रिलक्टेंट, यस दे आर, बट मतलब ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होने के कारण यस यस। काफ़ी चीज़ें मतलब ईजी हो चुकी हैं। अब एक्चुअल में क्या देखा गया है, हमने काफ़ी रिसर्च करी है, हमने भी मतलब ऑफलाइन मार्केट में देखें जाके कि मतलब थोड़ा सा शर्माते हैं, लेकिन क्या होता है कि लेडीज़ जो होती हैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने ब्रदर के लिए, इवन अपने फादर तक के लिए वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स मतलब बाय करती हैं, क्योंकि उनको नॉलेज है। क्योंकि जैसा बताया कि पहले इग्नोरेंसी थी मेल्स के लिए, फीमेल्स को पता है कि इसका क्या फंक्शन है, क्या इसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा। तो थोड़ा उनको नॉलेज नहीं भी होती ना, तो वो क्लैरिटी फीमेल जो फैमिली में होती है, वो बेसिकली वो क्लैरिफाई कर देती है कि भाई अगर आप में ये प्रॉब्लम हो रहा है, पिंपल हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, या आपको ऐसा रैशेज़ हो रहा है, या आपकी बॉडी में मतलब ड्राइनेस हो रही है, तो यू हैव टू यूज़ मॉइस्चराइज़र, ये बेसिक चीज़ है। तो वो आई थिंक चीज़ हुई है मार्केट में। जब से ये ऑनलाइन परचेज शुरू हुआ है तब से जो ऑनलाइन में हाँ, काफ़ी हिचक नहीं हट गई है लोगों की, और इवन हमने जैसे प्रमोशंस भी किए हैं कुछ जिम्स में जाके, हाँ। और 90% हमने देखा है कि 90% जिम में लोग मेल्स ही आते हैं। यस तो यस। वहाँ पे तो कोई आपको जज करने वाला है नहीं ना, तो वहाँ पे हमसे आके पूछते हैं ये क्या प्रोडक्ट है, वो सीधा पूछते हैं ये फेस वॉश है, तो फिर हमें बताते हैं नहीं ये फेस वॉश नहीं है, ये बॉडी वॉश भी है, ये इंटीमेट वॉश भी है। तो दे गेट इंटीमेट वॉश, मैंने कहा हाँ, इसका भी एक मेजर रोल है, बिकॉज वहाँ पे पीएच वैल्यू का एक बड़ा मेजर फैक्टर आता है। एक फीमेल हाइजीन का जो अलग होता है एक थोड़ा सा नॉर्म्स, और एक मेल हाइजीन का नॉर्म्स अलग होता है, उसका पीएच वैल्यू अलग होता है। तो हमने उसका पीएच वैल्यू मेंटेन किया हुआ है, तो जो कि मेल्स के लिए है, ज़रूरी है वो, क्योंकि ये चीज़ें पहले नहीं थी कि सिर्फ मुँह हाथ धो लिया और चले गए, ऐसा नहीं होता। एक मेजॉरिटी जो इंडियन मेल्स हैं वो स्किन केयर को वेस्टेज ऑफ टाइम मानते हैं, तो आप इसके बारे में आपका क्या व्यू है? वेस्टेज ऑफ टाइम मानते थे, अब नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट्स अब मार्केट में थोड़े ऐसे आ गए हैं कि जो अच्छे हैं, जिनका एक्चुअल में रूटीन में फॉलो करें तो उसका फायदा प्रोडक्ट्स के है। अलावा सोच का तरीका भी बदला है। सोच का तरीका बदला है, बिल्कुल बदला है, क्यों नहीं बदला? क्योंकि आप ये देखिए हर महीने में अगर आप देखा जाए, हर चीज़ के लिए सोच बदली है, चाहे वो कुछ भी कहो, चाहे आप मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल पेपर की जगह हम डिजिटल पे आ चुके हैं, ठीक है? हम जो एनालॉग क्लॉक्स होती हैं हम डिजिटल पे आ चुके हैं, सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, सोच बदली है, मायने बदले हैं, सोचने का तरीका बदला है। जिस तरीके से हम पहले सोचते थे, करते थे, हम नहीं वो करते हैं। एजुकेशन सिस्टम बदल गया, व्हिच इज़ वेरी गुड। तो काफ़ी चीज़ें बदली जिसका मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है लोगों की सोच पे, और बहुत अच्छा है इम्पैक्ट है, क्योंकि वो अपना स्किन केयर का ध्यान रखते हैं, तो वो अपने लिए एक स्वच्छता का मतलब एक कर रहे हैं ना। और हमारे स्वच्छ भारत अभियान, बिल्कुल। तो अपने आप पे अगर स्वच्छता होगी तो तभी हम वो मैसेज कन्वे कर पाएंगे ना दूसरों को। जब हमारा स्किन अच्छी होती है, जब हम हेल्दी दिखते हैं बिल्कुल। या हम ग्रूम दिखते हैं, बिल्कुल तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वो 7वें आसमान पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर आप अंदर से आप फिट नहीं है, चाहे अंदर से आपसे साफ नहीं है, तो आप नहीं कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे। कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई यहाँ पे कुछ ऐसी ड्राइनेस हो रही है आपके, एक होता है ना जैसे लोगों को कुछ खारिश करने में कुछ आदत सी पड़ जाती है, वाई बिकॉज वो नहीं ध्यान रखते हैं चीज़ों का, वो करते रहते हैं, वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसका। तो स्किन केयर होना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बताया कि आप दुबई में बहुत सारे साल थे जी, और किचन के बिजनेस कर रहे थे, तो अचानक से आप इन कॉस्मेटिक के बिजनेस में कैसे आ गए, और विशेष रूप से मैन कॉस्मेटिक्स? बिल्कुल बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने, एकदम से करियर चेंज हुआ है। एक्चुअल में मैं
मैं होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मैंने मास्टर्स की है होटल इंडस्ट्री में और लंदन से की है, तो उससे पहले मैंने इंडिया में काम भी किया है। तो मैं काफ़ी लग्जरी प्रोडक्ट्स देखता था, मॉइस्चराइजर्स, कंडीशनर्स, शैम्पूज़, आफ्टर शेव्स, परफ्यूम्स एंड ऑल दैट। सो आई वाज़ लाइक वेरी मच fascinated towards that thing from my, let's say, from my childhood. तो वहाँ पे जब हमने देखा कि एक नॉर्मल एक इंसान जब शावर लेता है, स्किन केयर जैसे कि मॉइस्चराइजर यूज़ कर लेता है, मैक्स टू मैक्स वही है, मुंह नहीं भी धोया, फिर हमने वहाँ महसूस किया कि वहाँ पे इतना हार्श कंडीशन है, वहाँ पे वेदर्स की इतना ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर होता है, वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब दिल्ली से भी ज़्यादा। जहाँ पे दिल्ली में हम रहते हैं एक्सट्रीम वेदर होता है, वहाँ पे ठंड भी बहुत पड़ती है, गर्मी बहुत होती है, बट वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत थी। और ह्यूमिडिटी की वजह से मतलब इतना ज़्यादा आपका वाटर लॉस होता है, प्लस स्काल्प जो स्पेशली आपका यू एंड अप लूजिंग हेयर्स, बेसिकली आप गंजे हो जाते हो एक साल में अगर वहाँ चले जाए। तो साउथ ईस्ट एशियन में हमने देखा, हमने काफ़ी लोगों से बात करी, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बने, इंडिया के काफ़ी फ्रेंड्स बने, वो 3-4 साल से रह रहे हैं वहाँ पे, बहुत मेहनत करते हैं, बट वो कहते हैं कि हमारे बाल आधे हो गए, आधे टेंशन से चले गए और आधे वहाँ का वेदर ने काम ख़राब कर दिया। एंड सेम वहाँ गर्ल्स का ये हाल है। कहते कि हम इंडिया में थे तो अच्छा खासा हमारा वॉल्यूम था, लंबे थे, लेंथ थी, बट वहाँ पे रह के हमारा थोड़ा हेयर लॉस हो गया। और स्किन का भी एक बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज एकदम से पसीना आना, बहुत ज़्यादा होना, बार बार उसको अगर आप साफ़ करो, बार बार उस पर आप वो क्रीम लगाओ, तो वो एक मतलब एक स्किन की भी एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट क्रॉस हो जाती है वहाँ पे। अभी आपके कौन से प्रोडक्ट्स रेंज है अभी आपके पास? अभी देखिए हमारे पास ओवरऑल 7 प्रोडक्ट्स हैं। हमने शुरुआत की थी इंटीमेट वॉश से, क्योंकि मेरा एक सोच थी कि इंटीमेट एरिया जो है मेन का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने इंटीमेट वॉश से शुरुआत करा, उसके बाद हमने बॉडी वॉश किया, और उसके बाद हमने फेस वॉश किया। और बॉडी वॉश में हमारा ब्लैक ऊद का फ्रेगरेंस है और मिंट के एक्सट्रैक्ट्स हैं इसमें। तो उसमें एक फ्रेगरेंस डालने का एक ये है पर्पस कि ऊद से जो हम इंस्पायर हुए थे वो दुबई में ही हुए थे। हाँ। और वहाँ पे मैंने लोगों का देखा कॉन्फिडेंस, और एक मतलब एक अंदर एक अलग ही जोश होता है ऊद लगाने के बाद। जी बिल्कुल, मतलब उसी मतलब आप साइकोलॉजी में इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल, मतलब आप ये देखिए ना, जितने अरब के लोग हैं वो सब ऊद लेके घूमते हैं, ऊद लगाते हैं वो, और उनका कॉन्फिडेंस देखें, मतलब दे आर नेक्स्ट लेवल। क्या कमाल उन्होंने दुबई को बना रखा हुआ है, और एक विजन उनका देखिए क्या कर रखा है, तो एक कॉन्फिडेंस। सो ऊद एक मैनली चीज़ है। तो कभी कुछ होता है ना बंदा कि चलो कि जैसे हमने कुछ और फ्रेगरेंस डाल दिया तो थोड़ा सा फेमिनिन हो गया, हमने वो स्टिग्मा ब्रेक कर दिया, और हमारे ब्रांड का नाम ही मेंस ग्रेस है। तो हमने मेंस के पर्सपेक्टिव से सोच के ही वो रखा है कि हमें ऊद फ्रेगरेंस यूज़ करना है। और हमने फेस वॉश में भी ऊद यूज़ किया, वो हमने यूज़ किया, वाइट ऊद करा उसमें यूज़, और वो भी बहुत अच्छा है। और जितना भी है हमने सेल किया है, हमने उनका रिव्यू पूछा है, दे सेड कि बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है, और द मोमेंट दे स्मेल द बॉडी वॉश, दे सेड यस वी वांट इट। तो आपको लगता है कि आपका ऊद जो प्रोडक्ट्स हैं, ये ऊद बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, ये रियल गेम चेंजर होने वाले हैं? हाँ जी, बिल्कुल, डेफिनेटली। और ये हमने रिसेंटली हम बताएं, हम साउथ दिल्ली में एक प्रमोशन कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें लेडी मिली, सैलून ओनर्स थी, उनके 3-4 सैलून्स हैं साउथ दिल्ली में, और उन्होंने मतलब स्मेल करा ऊद को, और मतलब ब्लैक ऊद वाला जो हमारा शावर जेल है, तो शी वाज लाइक ये तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा मतलब ये बेसिकली जनरल न्यूट्री प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम उसको मार्केटिंग मेंस के उस पर कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है अपार्ट फ्रॉम इंटीमेट वॉश, बिकॉज वो पीएच का डिफरेंस होता है। तो उनने तो तुरंत बाय कर लिया वो, और हम साथ में फिर अपना लूफा भी फ्री उसमें देते हैं, एज अ पार्ट ऑफ पैकेज देते हैं, कि अगर मेन होता है, क्योंकि मेन्स आर बिट मोर रिलेक्टेंट कि चलो हमने एक बाय कर लिया, अब कह रहा है ओहो मैं तो ये बाय करना भूल गया, तो हमने एज अ कंप्लीट पैकेज दे दिया उसको कि चलो हम आपको पूरा एक पैकेज दे रहे हैं, आप बॉडी वॉश ले रहे हैं तो साथ में लूफा भी लेंगे, राइट, विदाउट उसके तो कैसे आप शावर कर पाएंगे। तो हमने मैम को बोला कि देख हम ऐसा ये पैकेज देते हैं, तो शी वॉज लाइक वेरी हैप्पी, कहती आई एम गोना मेक माई किड और मे बी हस्बैंड टू यूज दिस प्रोडक्ट। क्योंकि अब वही बात जैसे हमने डिस्कस करी कि मैन कभी शायद इग्नोर कर दें इस चीज़ को, बट लेडीज़ जो होती हैं वो उनको पता है कि कितना हाइजीन इंपॉर्टेंट है, तो वो उसने अपने हस्बैंड और बच्चे के लिए बाय कर लिया। हाँ। कि मैं बोलूँगी कि आप दोनों यूज़ करो उसको। तो मैंने उनको बोला कि मैं आप अपना रिव्यू देना, और उन्होंने रिव्यू बहुत अच्छा दिया, कहते उनको पसंद आया कि थोड़ा सा अलग फ्रेगरेंस है, जो ऊद फ्रेगरेंस है, क्योंकि जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा फ्रेगरेंस हमेशा नॉर्मली जैसे मिंटी फ्रेगरेंस होती है जो बिल्कुल ठंडक सी होती है, तो उसमें हमारे मिंट एक्सट्रैक्ट है ठंडक के लिए, तो वो चीज़ है। मतलब आपने इतने क्राउडेड मार्केट में आपने जो है मैन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बना के कैसे स्ट्रगल को ओवरकम किया?
क्योंकि हमने रिसर्च भी करे कि जैसे हमने काउंटर्स पे गए हैं जो वहाँ पे सेल कर रहे होते हैं, अच्छे-अच्छे जो काउंटर्स हैं होटल्स में हैं या जैसे आपके कोवर्किंग स्पेसेस में हैं। हमने वहाँ पे पूछा कि आपके जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं तो उसमें मेंस वाला कोई है प्रोडक्ट है? कह रहे हैं सर नहीं है। उनकी डिमांड आती है। तो मैंने कहा ये जो रखे हुए हैं यहाँ पे ये कौन से हैं? कह रहे ये तो या तो फेमिनिन वाले हैं या ये जेंडर न्यूट्रल हैं। अब जेंडर न्यूट्रल के होने के बावजूद भी एक को स्ट्राइक नहीं करता मेल को कि ये मेरे लिए है या नहीं, थोड़ा रिलक्टेंट होता है। अब थोड़ा वो कलर भी उसका वैसा है, वाइटिश है, तो थोड़ा सा फेमिनिन लगता है या क्लिनिकल लगता है। तो अब हमने जो कलर उसका रखा ब्लैक रखा है, ब्लैक जो बेसिकली मैनली है। मैनली कलर्स में हमने भी R&D करी कि हम कौन सा कलर लेके आए मार्केट में जो थोड़ा सा मतलब एक एक शेल्फ पे अच्छा लगे या ऑनलाइन भी थोड़ा अच्छा प्रेजेंस उसकी हो। तो हमने ब्लैक चूज़ किया। मैनली में जैसे ब्लू कलर भी चलता है, आपका बहुत से कलर्स आते हैं, जैसे ग्रे रंग भी चलता है, थोड़ा सा ग्रीन रंग भी चलता है। तो हमने मैंने भी अपना कुछ रिसर्च किया ऑनलाइन, फिर हमने डिज़ाइनर्स के साथ डिस्कस किया कि ब्लैक रंग बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर हमने वो कलर लेके आया। तो थोड़ा सा हम उसको हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारी जो नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं, हमारे ब्लॉग्स भी हैं हमारे वेबसाइट पे अगर आप चेक करें तो मेंस ग्रूमिंग के ऊपर ही है सारा। मतलब आपने प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ साथ प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान बिल्कुल, बिल्कुल ध्यान दिया है क्योंकि अब मेंस हैं वो कहते हैं कि इफ आई एम स्पेंडिंग मनी ऑन समथिंग सो आई नीड टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, राइट? सो एक फील होनी चाहिए। तो हमने उस पे भी करा कि नहीं हमें उस पे भी ध्यान देना है, हमने ओवरऑल पैकेजिंग में ध्यान देना है। एक कॉस्मेटिक क्लिनिक्स की मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कहीं, तो उसमें देखा कि जो अब कॉस्मेटिक क्लिनिक्स में 60% मेल्स जा रहे हैं और वहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट हैं वो उनकी सेल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल आप देखें ना, जैसे मैंने बताया कि आजकल का जो हार्श एनवायरनमेंट है, इंडिया में भी देखिए पॉल्यूशन कितना है, वो बढ़ रहा है और उसका इम्पैक्ट हमारे स्किन में पड़ता है। रेस्पिरेटरी तो देखो बढ़ ही रहा है, हम सांस लेते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स में कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो उसका ओवरऑल हेल्थ में क्या है कि लोगों के बाल झड़ रहे हैं, लोगों का आपका ये क्या कहते हैं जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो रही है, कितना कुछ बदल रहा है। लेडीज़ में कितना होता है, पीसीओडी चल रहा है, कितना कुछ हो रहा है। अब इंडियंस स्पेशली टर्की जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है? तो वो भी इसका इम्पैक्ट है। काफ़ी मतलब इंक्लिनेशन मैन का जो है मेंस जो हैं स्पेशली क्लिनिक्स पे जाते हैं, स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, सर्जरीज कराते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले ट्रेंड चला था हेयर रिमूवल का बहुत ज़्यादा, जैसे किसी के गाल पे चीक्स पे बाल हैं, किसी के बैक पे बाल हैं, किसी के एज पे बाल हैं, तो उस पे वो ट्रीटमेंट कराएं। तो वो भी तो पार्ट ऑफ ए स्किन रिजीम ही है ना, स्किन ट्रीटमेंट का ही एक रिजीम का पार्ट है वो। तो वो चीज़ है। तो मेल्स आर वेरी मच गेटिंग कॉशियस अबाउट देयर लुक्स एंड ऑल दैट। तो आपके पास कोई एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी है? एंटी एजिंग प्रोडक्ट हमारे पास जैसे कि नियासिनामाइड है, हमारा एक सीरम है, ठीक है, अल्फा बुटिन सीरम है। तो एंटी एजिंग तो क्या देखो, मतलब ये है कि जितना आपके जो फेस पे मार्क्स होते हैं, जो दाग धब्बे होते हैं, वो जितना हो सके हटाने की कोशिश करते हैं वो। बाकी आपको इंटरनली जैसे फूड वगैरह आपका वो भी अच्छा होना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि आप अपना स्किन रूटीन करो, बाद में आप सिगरेट और तंबाकू खा रहे हो और ड्रिंक कर रहे हो या कुछ ऐसी आप चीज़ें कर रहे हो जो नहीं करनी चाहिए, जो आपकी हेल्थ में अफेक्ट करे, ठीक है? तो वो करोगे तो फिर कैसे होगा? आप क्या कहेंगे, मेंस ग्रेस सिर्फ एक ब्रांड है या एक मूवमेंट लेके आए हैं आप? एक मूवमेंट है, हम एक एजुकेशन के साथ भी हम कर रहे हैं, हम एजुकेट करना चाहते हैं क्योंकि एजुकेशन एक ज़रिया ऐसा है जिसमें आपका माइंडसेट चेंज होता है। अगर आप एजुकेट नहीं करोगे, अगर आप सिर्फ बोलोगे तो आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दोगे। बिल्कुल तो एजुकेशन, हमारे ब्लॉग भी हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं क्योंकि ब्लॉग्स पे जितना हो सके हम इन्फॉर्मेशन डालें। अगर सीजनल ब्लॉग्स डालते हैं हम, जैसे अभी विंटर्स अभी जा रही हैं, तो हमने विंटर्स के ब्लॉग डाल रखे थे कि विंटर्स के स्किन केयर में आपको क्या करना चाहिए। एकदम एक्सट्रीम हॉट वाटर भी यूज़ नहीं करना चाहिए, फॉर एग्जांपल स्काल्प का तो खास कर नहीं, क्योंकि उसका भी इफेक्ट होता है। उसमें क्या है, फिर आपका मॉइस्चर आपका कंटेंट निकल जाता है बॉडी से। जितने भी ये स्किन प्रोडक्ट्स हैं इसमें चारों तरफ शोर है केमिकल फ्री, तो आप ऐसे मार्केट में कैसे स्टैंड आउट करते हैं? देखिए, केमिकल फ्री नाम की कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती है, हर चीज़ केमिकल है। पानी है, H2O है, ठीक है? अगर आप यूरिन है उसमें अमोनिया है, पसीना है उसमें सॉल्ट है, ठीक है? विटामिन सी आपको जो उसमें होता है नींबू में, वो भी विटामिन सी है, वो भी केमिकल ही है ना। तो ये तो है नहीं कि केमिकल नहीं, फ्री। केमिकल्स तो है लेकिन दो तरह के केमिकल्स होते हैं, एक नेचुरल केमिकल्स हैं, एक सिंथेटिक केमिकल्स हैं, मैन मेड। तो जो मैन मेड केमिकल्स हैं उनका स्किन पे थोड़ा डिलीटरीज इफेक्ट होता है। हाँ, होता है, बट जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमने वो इंग्रेडिएंट्स ही वही चूज़ करे हैं, वही यूज़ करे हैं जिसका एक्चुअल में उसका यूज़ होगा। फालतू के इंग्रेडिएंट्स डाल के हाइप करना, मार्केटिंग हाइप क्रिएट करना, वो नहीं है। अब जैसे कुछ ब्रांड्स हैं जो मतलब अपने आप को क्लेम करते हैं कि इसमें ये चीज़ है, इसमें वो चीज़ है। एक्चुअल में इसका यूज़ कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। वो ट्रिक्स हैं वो बेसिकली, ठीक है? अब जैसे पैकेजिंग हमने बात करी थी, उसमें हम आजकल देखते हैं कि बेड मतलब दिखा दी, कुछ गॉगल्स दिखा दिए, वो दिखा दिया, बट हमने ऐसा कुछ नहीं रखा। हमने सिंपल रखा है, हमने टू द पॉइंट रखा है और बिल्कुल क्लीन कट रखा है। इसमें सीधा हमने फ्रंट में जो हमारे हीरोइन इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि एक्चुअल में
बहुत अच्छे हैं, यूज़ करने वाले हैं, लोग उसको समझें, उसको पहचानें कि अगर उसको गूगल रिसर्च भी वो करते हैं तो एटलीस्ट उनको पता लगता है कि हाँ, इस इंग्रेडिएंट का एक्चुअल में मतलब ये है। और फ्रेग्रेंस भी हमने लिखी कि ये फ्रेग्रेंस ही है, क्योंकि दे डोंट वांट टू गेट सरप्राइज कि भाई इसमें तो फ्रेग्रेंस लिखा नहीं था, बिकॉज पीपल आर सो मोर टुवर्ड्स एजुकेशन वगैरह की सब रिसर्च करते हैं एंड दे डोंट वांट टू गेट सरप्राइज। इफ यू बाइंग एनीथिंग यू डोंट वांट टू गेट सरप्राइज, इफ यू स्पेंडिंग मनी ऑन एनीथिंग यू डोंट वांट टू गेट सरप्राइज कि ये क्या, मतलब एकदम से ये तो पता नहीं था, ये कैसे हो गया। मैन स्किन केयर में बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं, तो मेल स्किन केयर में एक सबसे बड़ा मिथ क्या चलता है? देखिए, पहले तो ये बोला जाता था कि मर्द तो शेर है और शेर को मुंह धोने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कहावतें हमने सुनी है पिताजी से, दादाजी से बहुत सुनी है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, ये सब करके। लेकिन ये सब चीज़ें मिथ्या हैं, ये गलत है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आप देखें कि एक मर्द है, जो इंसान है, वो कितना स्ट्रगल करता है, सब कुछ करता है। तो हर चीज़, उसका खाना-पीना भी अच्छा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, स्किन केयर भी होना चाहिए, ठीक है, दिखने में अच्छा होना चाहिए। आज एक बंदा बिल्कुल अजीब-सा, मतलब बिल्कुल स्किन केयर का ना करे, टेक केयर, और कहीं बैठा हो, तो उसको, इंसान को किस नज़र से देखेंगे, यार क्या है ये, मतलब बेसिक अपनी वो भी नहीं रख पाया, बाल भी संवार के नहीं आया, ठीक है। अब बेचारा स्किन केयर ही नहीं करेगा, बालों का ध्यान ही नहीं रखेगा, तो बाल ही नहीं रहेंगे, तो फिर बंदा क्या ही बोलेगा। एक फीमेल स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स हैं और मेल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, वो उसमें फाइन लाइन क्या है? मतलब कैसे उनको आप डिफरेंशिएट करते हैं? क्या फ़र्क है उनमें? देखिए, स्किन केयर जो है वो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फाइन लाइन हम वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमें इसके बारे में कभी बताया नहीं गया, ना कभी इसके बारे में कुछ अवेयरनेस फैलाई गई, और ना ही हमारे पार्ट ऑफ कल्चर रहा है, ना सोसाइटी रहा है। तो इसलिए थिन लाइन हम बोल रहे हैं, लेकिन ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों को ही ज़रूरी है ये। नहीं, ज़रूरी तो है। मेरा प्रश्न ये है कि उनके इंग्रेडिएंट्स में और इनके इंग्रेडिएंट्स में क्या फ़र्क आता है? देखिए, इंग्रेडिएंट्स में तो खास फ़र्क नहीं है, बट ये है कि जो मेंस के जो थोड़े से स्किन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको हम थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर देते हैं। अब जैसे आप इंटीमेट वॉश की बात रखें, इंटीमेट वॉश जो होता है वो लड़कियों के लिए अलग होता है, उनका पीएच लेवल अलग होता है, लड़कों का अलग होता है। ऑफ कोर्स, लड़कों का जैसे 4.5 से 5 लेके चलते हैं अप्रॉक्सिमेटली, ठीक है? जैसे इन प्रोडक्ट्स में नियासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड है, जी, जी। तो ये वास्तव में काम करते हैं? हर एक का अपना मेजर रोल है, उसका एक अपना मतलब है। तो ये बताइए, जैसे नियासिनामाइड है और सैलिसिलिक एसिड है, ये वास्तव में काम करते हैं या बज़वर्ड्स हैं ये? नियासिनामाइड जो बेसिकली वो बैलेंस करता है, और सैलिसिलिक एसिड उसको रेगुलेट करता है। तो इसका अपना एक मेजर रोल है। ये कोई गिमिक्स वर्ड नहीं है कि कोई गिमिकी वर्ड नहीं, मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज नहीं है, इसका एक्चुअल में यूज़ है, और ये हमने अपने सीरम्स में यूज़ किया है और अपने प्रोडक्ट में यूज़ किया है। तो उसमें पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखें तो क्लियरली मेंशन है, और उसका एक्चुअल में यूज़ है, ये सिर्फ दिखावटी नहीं है। दिखावटी नहीं है। बिल्कुल। जैसे मेल्स में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, तो इसके बारे में मार्केट में सबसे बड़ा झूठ क्या फैलाया जाता है? सर, झूठ ये फैलाया जाता है कि मतलब आप तेल नहीं लगाते हैं, आप शैम्पू यूज़ नहीं करते हैं, आप कंडीशनिंग नहीं करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों की बात कोई करता ही नहीं है कि लाइफस्टाइल जो अपना चेंज हो चुका है हमारा। आजकल जो इतना ज़्यादा हम पोल्यूशन हो चुका है, लोग सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, उसका भी न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, जेनेटिकली इफेक्ट पड़ता है, और टेंशन्स लोगों को सबसे ज़्यादा आजकल सबसे ज़्यादा है कि इतनी होड़ लगी हुई है आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, तो वो भी एक चीज़ है। तो ये एक मिथ फैलाया गया है कि मतलब, और सीरम्स के लिए भी एक मिथ फैलाया गया है कि सीरम्स में ऑयल होते हैं और वो मतलब आपको 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर कर देते हैं। नहीं, वो एक प्रोसेस है। आपको जैसे दिन में 2 बार यूज़ करना है, जो हमारा सीरम है उसको आपको 2 बार यूज़ करना है दिन में, और 3 महीने तक उसको मिनिमम यूज़ करना ही है। प्लस आपको अपने फूड का भी ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैंड टू हैंड चलती हैं। ऐसा नहीं कि आपने पूरा वो लगा लिया और आप बोलें कि भई ये तो हुआ ही नहीं। ये कोई चमत्कार नहीं है, ओवरनाइट कभी कुछ नहीं होता, और हेल्थ है उसको टाइम लगता है सुधरने में। आपने जो भी अपने हेल्थ को, अपनी बॉडी को किया है, उसको सुधरने में टाइम लगता है। जी। जैसे फीमेल्स में स्किन केयर इज़ ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जी। क्या उसी तरीके से मेल्स में भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए, या मेल्स में जुगाड़ सिस्टम से काम चल जाता देखिए, है? जुगाड़ सिस्टम तो कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक तरीका है। आप सबसे पहले तो आपको फेस वॉश ज़रूरी है। आपका जो ऑयल है, जो आपका गंक है, जो आपकी गंदगी है, जो आपका पसीना है, और जब तक आपका वही नहीं निकलेगा तो फिर बाकी स्टेप्स तो सारे मतलब ख़राब हैं। तो बेसिकली अगर हम लेके चलें कि अगर मेल हाइजीन का लेके चलें कि शावर इज़ इम्पॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे अगर आप काम से वापस आ रहे हैं, जिम से वापस आते हैं, फेस वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब स्टेप नंबर 1। हाँ, स्टेप नंबर 1 आपका हो गया फेस वॉश। सेकंड आपका हो गया कि आपको आपको एक सीरम यूज़ करना है। हमारा एक राइस सीरम है जो कि बेसिकली एक्सफोलिएट करता है, बॉलिंग ऑफ फैट जिसे हम कहते हैं।
आप उसकी 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप्स डालें, अपने चीक्स पे डालें, अपने फोrehead पे डालें, नोज़ पे डालें। सो आप उसको रोल करें। रोल करने के बाद वो आपका जो अपर लेयर का जो जितना भी गंक है, सब कुछ है, वो निकाल देता है। उसके बाद आपकी पूरी स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है। फिर हमारे पास एक सीरम है, अपना नियासिनामाइड और अल्फा-बुटिन सीरम है, जो कि बहुत अच्छा सीरम है, स्किन ब्राइटनिंग भी करता है वो। जब वो हो जाए तो वो आप अपना एक मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए एंड दैट्स इट। अगर आप सीरम्स नहीं करना चाहते हैं तो उसके पार्ट ये है कि फेस वॉश और एटलीस्ट एक सीरम। यस, मुझे लगता है कि एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स रोज नहीं लगाने चाहिए, हाँ, लगाने चाहिए क्योंकि बिकॉज़ एक्सफोलिएशन के बाद स्किन को हील होने का भी टाइम चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यस। ऑफ़ कोर्स क्योंकि आप बाहर जाते हैं, मिट्टी है, धूल है, पसीना है, इतनी चीज़ें हैं। और इवन जो आपका यूवी जो रेज़ है ना, जो हमारे सन में होती हैं, वो एकदम से अफ़ेक्ट नहीं करती हैं आपकी बॉडी को। वो भी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। वो आपको आगे जाके उसका इफ़ेक्ट पता लगता है कि यूवी कितना आपके स्किन के लिए हार्मफुल है। तो हमने क्या करा, अब जैसे आपने बताया कि स्टेप्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ स्किन एंड ऑल दैट, तो हमने क्या करा, हमने कॉम्बो कर दिया। हमने मॉइस्चराइज़र और SPF 30 का जो सेंस केयर है वो एक ही में डाल दिया। तो उसमें क्या, वो मॉइस्चराइज़र का भी काम करेगा और वो स्किन केयर का भी काम करेगा, सनस्क्रीन का भी काम करेगा। तो उसमें ये है कि बहुत पतला है वो, ऐसा भी अब जैसे क्रीम्स कुछ मार्केट में हैं जो मतलब इतनी हैवी होती हैं, अगर आप उनको अपने हाथों पे लगा लें तो बहुत ईज़िली डस्ट को और गंद को अट्रैक्ट करते हैं, बट वो ऐसा नहीं है। वो हमारे स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत, मतलब जो हमारा स्किन जो मॉइस्चराइज़र का जो थिकनेस है वो बहुत पतली है। तो जैसे ही आप लगाते हैं अपने हाथ में, वो एकदम से स्किन अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। जैसे मेल्स हैं, ये जनरली सनस्क्रीन लोशंस नहीं लगाते हैं, जी, जी। तो इनके ना लगाने के इनको क्या लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स भुगतने पड़ते हैं? जैसा मैंने बताया कि आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं अगर आप एक्सपोज्ड होते हो। आपका जैसे फोरहेड है, आपका नेक है, आपका हैंड्स है, आपका फेस है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। ये आपके स्किन के अंदर तक जाता है और जिसको बचाने के लिए हमें सनस्क्रीन लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बेड मिनिमम है, आई थिंक हाँ। वो होना चाहिए। आप जैसे बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, जैसे जो फॉरेनर्स होते हैं, जो वो अब उनकी कंट्री में जब एकदम से सनलाइट आ जाती है, बिकॉज नॉर्मली तो वहाँ पे विंटर्स रहते हैं, जब एकदम आती है तो वो सनस्क्रीन लगाते हैं। इवन आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा, वो एक पर्टिकुलर चीज़ लगाते हैं अपने गालों पे। वो कोई दिखाने का वो नहीं है कि अपने हाथों पे या गालों पे या नाक पे लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो उसका एक रीज़न है, क्योंकि वो बहुत हार्श कंडीशन में खेल रहे होते हैं, बिल्कुल पसीने में खेल रहे होते हैं, धूप बिल्कुल सर पे होती है, आफ्टरनून का टाइम होता है, तो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे दुबई में आप थे तो आप बताए कि बहुत ही स्कॉचिंग हीट और ह्यूमिड कंडीशंस थी। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि तो दुबई में वहाँ के दुबई के लिए कौन से आपके प्रोडक्ट्स ठीक थे वहाँ की स्किन के लिए? वहाँ पे देखो हमने यूज़ किया सनस्क्रीन यूज़ किया, बट उसमें क्या कि हमें ना पसीना बहुत आता था उसको यूज़ करने के बाद, बहुत वो लगता था, बहुत मतलब चिपचिपाहट सी महसूस होती थी। और वो क्रीम जो थी सनस्क्रीन, वो बहुत बहुत थिक थी, हाँ। तो वो बॉडी पे रहती थी और वो चिपचिपाहट महसूस होती थी, वो कंफर्टेबल नहीं था। तो वो हमें लगा कि यार वो कुछ ज़्यादा ही नहीं सही है मार्केट में, और वो कमर्शलाइज़ भी था। वो ये तो था नहीं कि वो उसमें एक प्रॉपर मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट डाल रखा हो जो एक्चुअल में यूज़ कर सके, जिसका प्रैक्टिकल उसका कोई मतलब हो। अब गिमिकी प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं। अब जो लड़कियों के लिए सूट करते हैं वो लड़कों को सूट नहीं करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं। अगर आप वही लगा के चलो, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंस के लिए वहाँ पे तो प्रोडक्ट है ही नहीं ना। अगर होता तो फिर लोगों को बाल के झड़ते हैं वहाँ पे, लोगों को प्रॉब्लम्स क्यों आती, और व्हाई वुड आई कम अप विद दिस आइडिया विद दिस ब्रांड। यस। तो वो चीज़ है कि वहाँ पे लोग, अब मैंने बहुत रिसर्च किया कि मतलब कुछ स्किन केयर कैसा हो। शावर जेल भी देखे हमने, चलो शावर जेल तो ठीक था, बट फिर भी वो सल्फेट्स था उसमें। उसमें सल्फेट्स बहुत ज़्यादा थे। सल्फेट्स में क्या होता है, एक तो वो प्रोडक्ट चीप हो जाता है और वो अफोर्डेबल हो जाता है। पीपल आर एंड अप बाइंग दोज प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट में सल्फेट्स नहीं है, पैराबेन नहीं है, उसमें हमने कोई एनिमल क्रुएल्टी नहीं है, हमने कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं करा है। तो वो चीज़ हमारे में एक यूएसपी है हमारे प्रोडक्ट की, विच इज़ ऑल्सो एक मार्केट में स्टैंड आउट करता है, बिकॉज मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं मैन्युअल ओरिएंटेड, कुछ होंगे ही, शायद होंगे, आई एम नॉट श्योर, नहीं है वैसे, नहीं हमने करा है, बट अगर कुछ है भी तो वो उसमें आपका सल्फेट्स है, जो कि स्किन के लिए तो बहुत ही ख़राब है। वो ड्राइनेस, वो राइट अवे स्किन को ड्राई करता है। ठीक है, और हमारे में वो नहीं है। और मैं अपने प्रोडक्ट को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मुझे भी आया कि हाँ एक्चुअल में डिफरेंस होता है। नहीं तो मैं भी कोई मम्मी का बाय किया हुआ सोप ले लिया, या मम्मी का बाय किया हुआ शैम्पू ले लिया कि चलो कोई बात नहीं, हमने ये किया हुआ है। मेरे फादर को बड़े टाइम से एक नाम याद था कि हम तो वही यूज़ करते थे शैम्पू, हम भी, तुम भी वही यूज़ करोगे। मैंने कहा नहीं, अब तो मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करूँगा, अब आपको मैं यूज़ करवाऊँगा अपने तरफ से, अब आप मेरी सुनेंगे। एड्स में दिखाते हैं कि 5 मिनट में स्किन ग्लो करने लगती है, तो क्या आपके पास भी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मेल स्किन वो कोई प्रोडक्ट लगाने के बाद 5 मिनट में ग्लो करने लगे?
देखिए, वो तो गिमिक ही यूज़ करते हैं, कोई ढंग का उसमें इंग्रीडिएंट नहीं है। बट हाँ, मेरे पास 2 सीरम्स हैं हमारे पास, जो कि बहुत अच्छे हैं, उनका इंस्टेंट रिज़ल्ट आता है। हाँ। आफ्टर फेस वॉश, ओके। वन स्टेप शुड बी डन। ऐसा नहीं कि आपने गंदी में या मैली स्किन पे वो लगा दिया, तो वो उसका नहीं होगा। तो जब आप थोड़ा फेस को वॉश करेंगे, उसके बाद अब हमारे जैसे एक राइस सीरम है, वो बहुत अच्छा सीरम है। वो मतलब एक मुझे लगता नहीं कि मेंस के लिए ऐसा कुछ सीरम होगा अभी इंडियन मार्केट में। वो बहुत अच्छा सीरम है, उसको आप 2-3 ड्रॉप्स डालें, उसको आप डालते आप उसको मतलब आप उसको रोलिंग इफेक्ट करें, डालते उसको अपने हाथ से रोल करें, और वो जितना वाइट होगा, जितना वाइटिश आपका वो निकलेगा, वो बेसिकली आपके गंक और ऑयल को और उसको निकाल रहा है, विच शोज़ दैट। वो उसको 2-3 मिनट तक करें, जितना आप उसको रोलिंग करेंगे उतना ही ये निकालेगा, और उसका एकदम इफेक्ट निकला। ज़ाहिर सी बात है, आपकी स्किन के ऊपर से एक ऑयल की लेयर निकलेगी, गंक निकलेगा, आपका पसीना निकलेगा, जो भी सब निकलेगा, तो स्किन ब्राइट होगी, शाइन करेगी। ठीक है, क्योंकि एक जब आप स्किन में आप सनलाइट में भी जाते हैं, तो आपकी स्किन ब्लैक हो जाती है, काली पड़ जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक्सपोज हुई, सन से एक्सपोज हुई है, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। आपको लगता है कि जो फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये भी ग्रूमिंग का एक पार्ट एंड पार्सल बन गए हैं? ऑफ कोर्स, देखिए, आप जैसे परफ्यूम है, मेंस कितना टाइम से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मस्की परफ्यूम जैसे मेल यूज़ करते हैं, एक धारणा बन गई थी कि सिर्फ मेल जो है वो सिर्फ मस्की यूज़ करते हैं, लेकिन आप देखिए कितने अच्छे अच्छे नेचुरल परफ्यूम्स अवेलेबल है मार्केट में। और जो कॉन्फिडेंस की जब बात आती है, तो मेरे ख्याल से ऊद जो है वो एक स्टैंड आउट करता है मार्केट में, बिकॉज बहुत डिफरेंट होता है, और उसमें ऊद में भी बहुत सी कैटेगरीज होती हैं। अगर आप देखें, जैसे वहाँ पे लोग बखूर यूज़ करते थे, प्रॉपर एक उनका एक रिजीम होता है बाहर निकलने से पहले। दे स्मेल अमेजिंग। इफ़ यू गो टू दुबई मॉल, आप वहाँ जाएँ, या कोई भी, जैसे अगर आपके किसी वहाँ के लोकल इंसान के साथ आपकी मीटिंग हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मेल करते हैं। मतलब आप इतने ज़्यादा इंप्रेस होते हैं कि आप मीटिंग में तो बात करना भूल जाते हैं, आप उनकी फ्रेगनेंस पे ध्यान दें कि ये इन्होंने करा क्या ऐसा। आपकी बियर्ड बहुत खूबसूरत है, तो आपकी बियर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्किन? थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अब जो बियर्ड है वो स्किन के ऊपर ही है, तो स्किन भी इम्पोर्टेंट है और बियर्ड भी नहीं, इम्पोर्टेंट है। आपकी स्किन ग्लो कर रही है, तो आप अपने कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं इसको मैं तो सर इनकी अपने केयर में? पूरे प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और टेस्टिंग करता रहता हूँ कि मेक श्योर कि मेरा प्रोडक्ट पहले मेरे से मेरे कसौटी पे उतरे, तब मेरे कस्टमर के पास जाएँ। अगर मैं ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँगा अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो मैं कैसे आगे उसको कॉन्फिडेंटली पुश कर पाऊँगा कि देखिए ये प्रोडक्ट, इसमें ये खासियत है। तो ये मैंने यूज़ किया, मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ। शावर जेल, फेस वॉश 100% मैं डेली यूज़ करता हूँ। इवन सीरम्स भी यूज़ करता हूँ मैं। जब हम लोगों का कन्वर्सेशन स्टार्ट किया था, तो आपने इनर हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी थी। तो आप अपना इनर हेल्थ कैसे ध्यान रखते हैं? अनिल नाथ, देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैं काफ़ी टाइम से जंक फूड अवॉइड रख रहा हूँ। जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एट ऑल। जो बाहर का खाना होता है, जो आजकल लोग ऑनलाइन मंगा लेते हैं, या जो स्ट्रीट्स पे मिल रहा होता है खाना, वो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको कुछ नहीं पता वो कैसे बनाया है, किस तरह से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, किस कंडीशन में बनाया गया है, क्या-क्या उसमें डला है, कुछ नहीं पता। आजकल तो इंटरनेट है, सबको पता ही है कि लोग बनाते हैं वीडियोज़ की कैसे क्या कर रहे हैं। अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं रिजीम जो होता है बनाने कुकिंग का, और ऑयल भी कुछ नहीं पता कैसा वो यूज़ कर रहे हैं। बोलते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। बटर होता है, बट वो मार्जरीन होता है या फैट होता है। तो ऑफ कोर्स आपका जो हेल्थ अंदर से भी साफ़ होनी चाहिए, क्लीन डाइट रखो, स्किन आपकी ऑलरेडी ग्लो करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर हेल्दी, यूथफुल, ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एज़ वेल एज़ आपका जो इनर हेल्थ है, बिल्कुल, आपका फूड है, बिल्कुल। इनका डेडली कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हाइड्रेट रखें अपनी स्किन को, पानी ज़रूर पिएँ। कभी क्या होता है, सर्दियों में हम वाटर स्किप कर लेते हैं। वाटर स्किप करते हैं तो आपको एकदम से प्यास लगती है, आपने कभी महसूस किया होगा, क्योंकि हाइड्रेशन इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। और स्किन की हाइड्रेशन के लिए ऑफ कोर्स हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते ही हैं। तो आपकी इनर हेल्थ और आउटर हेल्थ दोनों इंपॉर्टेंट करती हैं। एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, या हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं, दे एक्ट एज़ अ कैटलिस्ट टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द स्किन। अगर आप अंदर से ही, जैसे मैंने बताया, अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंक कर रहा है या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तो उसकी इनर हेल्थ तो ख़राब होगी ना। यस, यस। क्योंकि वो स्मोकिंग तो वैसे भी इंजूरियस टू हेल्थ है। न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट पड़ते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में इफेक्ट पड़ता है, आपके वो जेनेटिक्स में ट्रांसफर हो जाता है। आपके बच्चे होंगे जो उसमें भी ट्रांसफर हो सकता है वो, क्योंकि वो एक लत है, वो एक जेनेटिक्स है। तो आपको इंटरनली अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ब्रांड लोकल टू ग्लोबल कितने दिनों में दिखने वाला है? लोकल तो देखिए अब हो ही चुका है, अब ग्लोबल भी जाएंगे और बहुत जल्द जाएंगे। बस थोड़ा यही है कि हमें रिवर्ट अच्छा मिल रहा है, स्लोली ग्रोथ है, अवेयरनेस स्प्रेड करना ही एक चैलेंज है। और टारगेट कर रहे हैं मार्केट को, और लोग समझ भी रहे हैं। मेंस बेसिकली ध्यान दे रहे हैं, हमारे ब्लॉग्स पे जाते हैं, पढ़ते हैं, और हम ऑफलाइन मार्केट पे भी जाते हैं, हम ऑफलाइन प्रमोशंस करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि हाँ जी, इसमें जान है, इसका मतलब है। ऐसा नहीं कि ये सब गिमिकी प्रोडक्ट है।
तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस समय इंडिया का कौन सा सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा सबसे ज़्यादा परचेज कर रहा है? बेसिकली जेनजीज बहुत अपने इस पे स्किन पे ध्यान देते हैं। जेनजीज बहुत ध्यान देते हैं, मतलब मैं भी जैसे जिम जाता हूँ तो वहाँ पे ही पूछते हैं कि मेरे स्किन में ये हो गया है, ऐसा हो गया है, वो हो गया। अब वो जाहिर सी बात है, वो बड़े हो रहे हैं, उनके जेनेटिकल चेंज आ रहे हैं, पुबर्टी है उनकी हिट हो रही है, तो वो एक मतलब चेहरे पे कुछ दाग धब्बे होना या कुछ जैसे होना वो एक नॉर्मल चीज़ है। और वो ऑफ कोर्स प्यूबर्टी जब हिट होती है तो आपके बॉडी पार्ट्स में हेयर डेवलप होते हैं, तो वो भी सोचते हैं कि मेरे बॉडी में एक ग्रूमिंग चाहिए, वो जो बदबू आती है वो क्या करूँ उसका, मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ। तो उस चीज़ को भी हम ऑफ कोर्स पूरा कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं इंटीमेट वॉश जैसे कि हमने बताया, तो वो इंटीमेट एरियाज़ में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको जो शावर जेल है वो शावर में मतलब एक अच्छा एक इंग्रेडिएंट्स है उसमें, तो वो यूज़ करते हैं तो वो फील अच्छा करते हैं। फेस वॉश जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिम में जो जाते हैं, फेस वॉश, इंटीमेट वॉश और बॉडी वॉश ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शावर तो वैसे भी लेना ज़रूरी है, आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती है वहाँ पे, उसको रिलैक्स होता है स्किन जब आप शावर लेते हो, तो शावर लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने ये देखा कि जो जेनजीज हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बाय करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं अपना। और उसके अलावा वर्किंग प्रोफेशनल्स, बिकॉज वो क्या होता है, वर्किंग प्रोफेशनल्स अपनी स्किन का ध्यान रख ही नहीं पाते, वो 12-12 घंटे काम कर रहे होते हैं, अपने स्क्रीन पे रहते हैं, स्क्रीन टाइम उतना ज़्यादा रहता है उनका। और वो उनको जब ये प्रोडक्ट्स दिखते हैं कि यस दे आर लाइक इंपॉर्टेंट है, वो ऑनलाइन बाय करते हैं। वो जैसे हम ऑफलाइन भी जैसे कुछ एरियाज़ में अवेलेबल होंगे और हो रहे हैं जल्द, और हो भी चुके हैं कुछ जगह पे, तो वो वहाँ पे परचेज़ करते हैं। वो जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं 12-12 घंटे काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में हो गई, इवनिंग में हो गया, मॉर्निंग शिफ्ट हो गया, दे स्नैक्स बाय करते हैं, साथ में वो स्किन केयर का भी देखते हैं। और वो मतलब अपने साज-सज्जा का भी सामान देखते हैं, तो स्किन केयर भी देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो बाय करते हैं। तो हमें पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं और सेल्स भी हमने देखी कि अब हुई है उसकी। जी। कमिंग फ्यूचर में आपकी एक बहुत बड़ी रेंज मुझे लगता है कि मार्केट में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अभी हम जैसे बोला कि हमारे 7 प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, तो जो ज़रूरी होंगे उसको लेके आएँगे। हमने कोई मार्केट गिमिक नहीं करना है, हमने कोई मार्केटिंग स्टंट नहीं करना है, हमारा वो मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद ये है कि कस्टमर को एजुकेट करो, उसकी इम्पोर्टेंस बताओ और उसको प्रोडक्ट को यूज़ करो और अपना हमें फीडबैक दो कि अब इसमें आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ है। क्योंकि डिफरेंस महसूस हुआ है तो हमें अच्छा लगेगा और उससे हमें प्रेरणा मिलती है। इट विल गिव अस अ पंप टू improve the quality and come up with more products which are more beneficial for men's only. आज से 5 साल बाद अपने प्रोडक्ट को आप कहाँ पे देखते हैं? मैं आज से 5 साल के बाद अपने प्रोडक्ट को इस तरह से देखता हूँ कि मैं एक मिशन पे कामयाब हो जाऊँ कि स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ रिजीम है डेली लाइफ का, और उसको समझें और उसको यूज़ करें। और अपने हमारा जो मिशन है वो बेसिकली यही है कि हम स्किन केयर को एक एज अ पार्ट ऑफ रिजीम ही रखें, ए पार्ट ऑफ डेली लाइफ ही रखें। और जब वो एक्सेप्ट करेंगे तो हम मैसेज स्प्रेड ग्लोबली भी करेंगे अपने ब्रांड को। और इंडियन ब्रांड्स को लोग पसंद करते हैं बिकॉज हमारा जो एक ब्रांड इंडियन ब्रांड है उसको लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इंडिया जो एक कंट्री, एक ऐसी कंट्री से आता है प्रोडक्ट्स कि जो बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, बट उनको वहाँ पे उसके स्कोप नहीं मिल पाता। एंड व्हेन वी हैव अ डेटा इन आवर डेटाबेस कि इतने लोग परचेज कर रहे हैं और हमारी इतना सेल्स हो रहा है, एंड दे विल डेफिनेटली यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स। और ये ग्लोबल मार्केट में लेके जाऊंगा, ये मेरा बीड़ा है, ये मैं अपने सर पे बीड़ा लेता हूँ कि मैं ग्लोबल भी लेके जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इंडियन मेंस के ऊपर मैं काम करूँगा, उनको अवेयरनेस करूँगा। और जिस तरह से हम अपने ब्लॉग्स डालते हैं और तो हम और हमारी टैगलाइन भी यही है, रीडिफाइनिंग मैस्कुलिन ग्रूमिंग। तो मैस्कुलिन ग्रूमिंग को चाहे वो जेनजी हो, चाहे वो बेबी बूमर हो, चाहे वो मिलेनियल हो, मैं सबको सुधार करूँगा, सबको मतलब ग्रूमिंग में नॉलेज गेन करके ही छोड़ूंगा मैं। क्या आपको लगता है कि आप कुछ समय बाद यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे? वो एक सोचने का अभी टॉपिक है, बट फ़िलहाल अभी मैं सिर्फ मेंस ग्रूमिंग पे ही ध्यान देना चाहूँगा। ये मेरा एक मिशन है जो मैं लेके चला हूँ, जो एक मुहिम लेके चला हूँ, और इसी में मैं आगे बढ़ना चाहूँगा अभी फ़िलहाल के लिए। और क्योंकि यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स हैं जैसे मैंने बताया पहले भी, बट मेंस को वो हिट नहीं करता कि वो लड़कियों के लिए है या लड़कों के लिए, वो स्टिल कन्फ्यूज़ रहते हैं। बट जब अगर आप एक मेंस ओरिएंटेड प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उनको एक ऑलरेडी एक ना फ़िल्टर क्लियर हो जाता है कि ये मेंस के लिए है, तो हम बिना बेझिझक उसको हम बाय कर सकते हैं। तो इसलिए वो एक क्लियर रहता है मैसेज कि ये मेंस के लिए ही है। तो हमारे लिए भी काफ़ी ईज़ी हो जाता है मैसेज को कन्वे करना कि मेंस के लिए ही है। आप लास्ट में जेन ज़ी को आप क्या बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे? जेनज़ीज़ को तो मैसेज क्या दूँ, उनको तो वो ऑलरेडी इतने पढ़े लिखे हैं, वो तो अब बड़ों को ही समझा देते हैं। बट मेरी तरफ से उनको ये है कि अपने स्किन केयर का ध्यान रखें, और वो आपको एक अलग तरह का एक कॉन्फिडेंस देता है
जो आपको स्टैंड आउट रखता है आपके जनरेशन में, जैसे आप कॉलेज में भी हैं या आप अपने कोई जैसे कुछ लेक्चर्स देते हैं, मतलब आप स्टैंड करते हैं मार्केट में या कुछ भी, मतलब आप एक नॉर्मल एक इंटरव्यू में जाते हैं या ऑफिस में बैठते भी हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आप मीटिंग में बैठे हैं आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि मतलब मैं I'm a bossy from inside. So it will give you a boost to stand out in the boardroom meeting या नॉर्मल भी जो हम जेंजीज के अलावा जो हम अपने मिलेनियल्स भी हैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि आप इन्हें यूज़ करें, क्योंकि स्किन केयर से आपका एक्चुअल में डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आप खाना खाएंगे खाली पेट बैठेंगे आपके पेट में दर्द होगा, ठीक है, आप कैसे बोल पाएंगे कि मुझे भूख लग रही है, मेरे सर दर्द हो रहा है। तो हर एक चीज़ की नरिशमेंट होनी चाहिए। अगर आप पेट भरे तो स्किन का भी पेट है, उसको भी भरो आप। ठीक है, जब वो ही खाली रहेगा तो फिर वो कैसे आपको कॉन्फिडेंस देगा? क्योंकि कहते हैं ना कि स्किन कितनी ग्लो कर रही है, कितना डैशिंग लग रहा है, कितना हैंडसम लग रहा है। क्यों? क्योंकि स्किन चमक रही है, बाल उसके अच्छे दिख रहे हैं, उसकी अपीयरेंस अच्छी है। अब वो अपीयरेंस जो होती है वो वही सब कुछ है। बिल्कुल। अगर अपीयरेंस नहीं होगी तो फिर आपको सीरियसली नहीं लेंगे। अगर आप बोर्ड रूम में बैठे हैं, अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, आप अच्छे दिख नहीं रहे, आपने अच्छे कपड़े पहना, स्मेल बहुत कर रहे हैं, आपके अंदर बदबू आ रही है, तो वो कहेंगे कि वो मैसेज आप कन्वे करना चाहेंगे वो तब भी नहीं कन्वे होगा, बिकॉज लोग आपको सीरियसली लेंगे ही। यस। वो कहेगा जो बंदा अपनी बेसिक ग्रूमिंग का ही नहीं ध्यान रख सकता तो हमें क्या बताएगा, हमें क्या पढ़ाएगा? योर बॉडी स्पीक्स फर्स्ट। ऑफ कोर्स यस। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। एक्शन में करने के लिए आप हाथ यूज करते हैं, जब आपके हाथ अच्छे नहीं दिखेंगे तो कैसे कोई कन्वे कर पाएगा मैसेज? बताएं। चलिए, थैंक यू सो मच। Thank you so बहुत much, अच्छा sir. लगा आपसे, एंड विश यू Thank you ऑल so द much. बेस्ट। Thank you so much. And I wish that you stand out in the market Thank you so much. and become the global brand. Indeed we will. Yes. Definitely. Thank you so much.